हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। हमारी जीके की 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो साथ में हमने साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी। ये आपके 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका आंसर रहेगा हिरण। हिरण की आँखें सबसे बड़ी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा CO2 जो है आपके USA देश के द्वारा उत्सर्जित की जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत जो है आपका, इसमें अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। चौथा दिया हुआ है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने किया था। हर एग्जाम में आविष्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका ध्यान रखना, हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। 5 दिया हुआ है आपको, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका आंसर रहेगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 7 दिया हुआ है आपको, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। ठीक है। पता ही है आपको, 2 1 = 1 2 फोर्स। ठीक है, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। F12 = 2 1, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि अगर हम दीवार के ऊपर कोई बल लगाएंगे तो दीवार भी हमारे तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है। तो गंधक जो है इसका आंसर हो जाएगा। कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। 9 दिया हुआ है, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए आपका सूर्य जो है उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। ठीक है। इसका आंसर रहेगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर ने की है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 5, यानी कि दो आपके जो दर्पण हैं उनको 60 डिग्री के एंगल पर झुका कर रख दे एक दूसरे के सामने, तो इनके बीच में अगर गेंद रख दे तो प्रतिबिंबों की जो संख्या बनेगी वो ओनली 5 बनेगी आपकी। ध्यान रखना, 60 डिग्री के कोण पे आपके 5 प्रतिबिंब बनेंगे ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह दिखता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है आपका पानी का बुलबुला, हवा का बुलबुला पानी के अंदर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुणों की मात्रा आपकी समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यानी कि मान लो एक दर्पण है आपका, इस तरफ एक पर्सन आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी साइड आ रहा है, तो आपको बताना है कि जो दर्पण है इसमें इसकी स्पीड क्या शो होगी? तो दर्पण में इसकी स्पीड जो दिखेगी वो 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डबल स्पीड दिखती है दर्पण में। ठीक है। यदि कोई पर्सन 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है दर्पण की तरफ, तो दर्पण में जब आप देखोगे उसकी परछाई को तो वो दुगनी स्पीड से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि आप 4 मीटर प्रति सेकंड की तरफ से चल रहे हो उसके तरफ, तो वो 8 मीटर प्रति सेकंड आपको महसूस होगी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण यूज़ होता है। ठीक है। बताइए आपको, कारों में, बसों में जो आपका दर्पण यूज़ होता है आपका साइड मिरर, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? वस्तुओं को छोटी कर देता है ताकि आपको पीछे से कोई भी जो आएगा कोई पर्सन वगैरह तो वो दिख जाएगा आसानी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है,
ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कौन कौन सी धातु कहलाती है? उपधातु। ठीक है, उपधातु बोलते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टर जो है ये आपके वनस्पति विज्ञान के जनक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो जो इस्पात होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस में सबसे ज़्यादा चाल ठोस में होती है, और ठोस में भी किस में? इस्पात में। ठीक, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है आपकी, और निर्वात में कोई ध्वनि की चाल होती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, निर्वात में यानी कि अंतरिक्ष में आप जब बोलोगे तो कोई चाल नहीं रहेगी ध्वनि की। 19 दिया हुआ है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक वो बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि एक पर्सन है स्टूल पर बाहें फैला के खड़ा हुआ है, वो अपनी बाहें एकदम से सिकोड़ लेता है, वापस से सिकोड़ लेता है बाहों को, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे साइंस के 20 क्वेश्चन थे। इसी तरह से डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो कि आपकी सभी एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।